ईश्वर शिव को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ वीरेंद्र गुरु राधा साहब श्री को, ममता मई दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित आप तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। दीदी गप मत कीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए ना। जानते हैं दीदी, शिष्य शब्द बना है षष्ठ धातु से, संस्कृत के षष्ठ धातु से, जिससे बना है शासन, प्रशासन, अनुशासन। हम लोग वर्षों वर्षों के शिव शिष्य हैं, कहते हैं। अभी जमाना नहीं कहता, अभी खुद कहते हैं। जमाना हम लोगों को देख के कहते हैं कि देखिए वो देखिए शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। अभी जमाना वाला ये नहीं कह रहा कि देखिए शिव शिष्य जा रहे हैं, वो देखिए शिव शिष्य जा रहे हैं। अभी हम लोगों की आइडेंटिटी है शिव चर्चा वाला। इसका कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि हम लोग अनुशासित नहीं हैं। शिष्य होता है अनुशासित। स्कूलों का विद्यार्थी, विद्यालयों का विद्यार्थी भी अनुशासित होता है। साहब एक बात कहा करते थे बराबर, जब देखते थे ना कि आयोजन में, महोत्सव में, जब कौतूहल और विधि व्यवस्था जब गड़बड़ाते देखते थे ना, तो साहब एक बात कहते थे। कभी शिव के एक शिष्य हुआ करते थे मत्स्येंद्र नाथ, जिनको हम लोग मत्स्येंद्र के नाम से पूरी दुनिया जानते हैं। और उनके भी एक शिष्य हुआ करते थे गोरक्षनाथ, जिनको गोरखनाथ के नाम से पूरी दुनिया जानती है। आज नहीं कहना गोरखपुर में पीठ है, और जिस धाम के योगी आदित्यनाथ जी मठाधीश थे, अभी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो गोरक्षनाथ कहते थे। वो मुझ पे भी लागू होता, क्योंकि हम भी वो जो साहब कहे हैं ना, हवा की ना चली बा, हवा की ना बोली बा, धीरे धरी बा पाँव, सहजे रही बा, गर्व ना करी बा, कह गए गोरख। तो सोचिए, एक शिव के शिष्य इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब शिव के प्रशिष्य इतनी बड़ी बात कह रहे थे। और हम लोग तो डायरेक्ट शिष्य हैं, तो हम लोगों को कितना अदब से रहना चाहिए, ये चिंतन का विषय है। समझे? हम चर्चाओं में अनुशासन की बात करते हैं, बहुत सारे गुरु भाई बहनों को तकलीफ लगता है अनुशासन में रहना। समझे? लोग आचरण देखने लगते हैं। अच्छा, आज का मोबाइल का जमाना हो गया दीदी, कभी चिट्ठी और टेलीग्राम का जमाना था। जो डाकिया चिट्ठी और टेलीग्राम लेकर के आता था हमारे आपके बीच, तो कभी हम लोग उस डाकिया से पूछते थे क्या कि भैया आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र दे दीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दीजिए, तब ये चिट्ठी लेंगे? नहीं पूछते थे ना दीदी। तो आज शिव शिष्यता का 3 सूत्र लेकर के आए शिव शिष्यों से उसका चरित्र प्रमाण पत्र क्यों मांगते हैं? वो चोर है, लुच्चा है, लंगा है, शराबी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, जुआरी है, या दुनिया के सभी रोगों से वो ग्रसित है। आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता, आपके जीवन में वो मायने रखता है जो संवाद लेकर के आया है कि ये 3 सूत्र के माध्यम से भगवान शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, संभवतः और यथार्थ में आप उनके शिष्य हो सकते हैं। ये सूचना मायने रखता है ना दीदी, कि सूचना वाहक का चरित्र प्रमाण पत्र मांगेंगे क्या? हम ही दूसरे की बात नहीं करते। ये जिस विषय को हम लोग जानने चले हैं, उस विषय को अध्यात्म कहता है, और इसके गुरु शिव है, मार्गदर्शक के तौर पे साहब दीदी है। अध्यात्म का मतलब समझते हैं? खुद में खुद की खोज, अपनी आत्माओं का अध्ययन। हम विनीत हैं, विनीत में विनीत को ढूंढेंगे। अपनी पत्नी जो 7-8 घंटा मेरा बिस्तर शेयर करती है, हम उनमें भी विनीत को नहीं ढूंढ सकते, तो गुरु भाई बहनों में कहाँ से दिखेंगे हम और आप?
जानते हैं, बहुत दुख होता है दीदी। 20-20 वर्षों के गुरु भाई बहन मंच पे आते हैं और 3 सूत्र रट करके उतर जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है अंदर से। मालूम क्यों? कहते हैं गुरु भाई बहन मंच पे आते हैं, 3 सूत्र ले करके जाइए। अरे बाबा, हमारी आपकी शिष्यता में 20-20 साल उम्र हो गया है, अभी सूत्र ले करके ही जाइएगा और ले जा करके घर में रख दीजिएगा कि समझिएगा, जानिएगा, जीवन में अप्लाई करिएगा, उतारिएगा, तब ना परिणाम मिलेगा। दीदी अभी तो सूत्र ही नहीं समझ में आया हमको आपको। कभी चिंतन किए हैं कि जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी प्रथम बार शिष्यानुभूति में जब 3 सूत्र को लिख रहे थे और प्रथम सूत्र दया की याचना करना उस गुरु से अनिवार्य किए थे, तो कभी सोचे होंगे साहब श्री हरिंद्रानंद जी कि यहाँ भी वही स्थिति रहेगी, लोग दया मांगेंगे तो अपनी लौकिक जीवन में घटी चीजों के लिए ही दया मांगेंगे? कभी साहब नहीं सोचे होंगे जब ये दया की याचना जब किताबों में लिख रहे थे, नहीं सोचे होंगे। शिव से आज ना हमारा गुरु और शिष्य का नाता बना दीदी, इसके पूर्व तो भगवान भक्त का था, है एवं सदैव रहेगा। उस रिश्ते से हम मंदिरों में जाते थे, लंबी लंबी कतार लगाते थे और अपनी मनवांछित मनोकामनाओं को महादेव के सामने रख देते थे और 1 लोटा जल चढ़ा देते थे और कहते थे ये लिस्ट रहा महादेव, इसको पूरा कर दीजिएगा। इसका मतलब प्यार के आड़ में वहां भी व्यापार किए और शिव शिष्यता में आने के बाद भी वही स्थिति रहेगी